मल्टीप्लिकेशन है क्या, बेस के अनुसार मल्टीप्लिकेशन है क्या। बेस के अनुसार मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जीरो की संख्या जितनी होती है, 0 1 है, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80, इसी तरह से हम लोग 90 तक जाएंगे। 90 के बाद हो जाएगा 100, है ना। 90 तक अच्छा 90 तक हम लोगों को आगे बढ़ेंगे। 90 तक हम लोगों को में जीरो की संख्या एक ही मिलेगी। लेकिन हम लोग इस नियम को शुरू में सीखते हैं, लेकिन ये रूल ज़्यादा कारगर नहीं होता है। ज़्यादा कारगर हम लोगों के लिए 100 बेस का रूल है कि 100 बेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 100 बेस से ही आता है। 100 बेस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रारंभिक में अगर हम लोग शुरू से शुरुआत करें तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जड़ से जान रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम लोगों को अंदर से जान रहे हैं कि कैसे किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम लोग को इसके रूल को देखें कि रूल क्या कहता है कि अगर जीरो की संख्या 1 है ना, अगर जीरो की संख्या जो है, जीरो की संख्या जो है वो 1 है, तो हम लोगों को रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि रूल जो है कहता है कि जब जीरो की संख्या हमारा 1 हो तो बेस का रूल कहता है कि अभी हम समझने के लिए एक चीज़ को बना रहे हैं जिसको आप समझिए कि एक लाइन है, जीरो की संख्या जितनी होगी उतना इधर लाइन खींचेगी, है ना। अगर जीरो की संख्या हमारे पास 100 का है तो 0 2 आएगा, तो इस तरफ 2 लाइन खींचेंगे, ये हमारा बेस होगा। इसी को हम लोग बेस कहते हैं, इसी को हम लोग बेस कहते हैं। और बेस का मल्टीप्लिकेशन, बेस जो है क्रॉस डायगोनली होता है और वह जो है मल्टीपल होता है। बेस जो है डायगोनली होता है और वो मल्टीपल होता है। यानी कि सिंपल हो गया कि एम इंटू इसको नहीं पढ़े, एम डायगोनल बेस, और हमारा 10 डिजिट अगर है तो 1 अंक आएगा। तो इस फॉर्मेट को आपको लिख लेना है कॉपी पर। इस फॉर्मेट को आपको अवश्य ही कॉपी पर उतार लीजिए और या तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। अब हम लोग को देखना है कि 10 बेस का रूल क्या होगा कि हम लोगों का एक अंक आया और इधर जो है बेस आया, वो भी डायगोनल होगा और मल्टीपल होगा। तो 10 से मल्टीपल तो क्या होगा, 1 का होगा। अगर 20 का मल्टीपल लें तो हमको 2 इंटू बेस लिख सकते हैं और ये ऐसा लिख सकते हैं। 30 का मल्टीपल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू बेस और एक अंक इकाई अंक के रूप में होगा। इस तरह से हम लोग सारे बेस के सिस्टम को जाने कि 10 का बेस क्या है, 20 का बेस क्या है, 30 का बेस क्या है। इसी तरह 40 50 60 सब बेस को देखना जरूरी नहीं होता। 10 का बेस हम देख लेंगे, 20 का देख लेंगे, तो सारा बेस आपको स्वयं समझ में आ जाएगी। अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कि बनाते कैसे हैं कि 10 से कितना ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। अगर शुरू में लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए कि 3 ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। इसके बीच में साइन कौन सा है, तो मल्टीप्लाई का। इसको हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 का 2 होगा, हाथ में बचेगा 1, हाथ में क्या बचेगा 1। अब हम लोग को देखना है कि अब ये बेस को समझना है कि ये क्या है, तो ये डायगोनल है। डायगोनल में आप इधर से ऐड कीजिए या तो आप इधर से ऐड कीजिए, इधर से ऐड कीजिए, कोई एक साइड से ही ऐड करना है हमको। तिरछा डायगोनली तिरछा हल करना है। तो 13 में 4 जोड़ दिए तो 17 हो गया, हाथ में 1 बचा हुआ था 18 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको देखें तो ये कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का कितना हो गया 24 के 4, हाथ में कितना बच गया 2। अब हम लोग देखना है कि 16 है, ये कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो 16 4 20 और 2 22, इसका आंसर हो गया। इसको देखना है कि 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 का 5, हाथ में हासिल कितना रहा 1। अब ये कितना ज़्यादा है तो 3, 15 3 18 और एक हाथ में हासिल 19,
तो हम लोगों को देखना है कि जो अंक जिधर बड़ा होगा, बड़ा से छोटा जोड़ने में आसानी से जुड़ जाता है। ये 8 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है ना। तो 9 थे 72, 72 का क्या हो गया 2, हाथ में कितना बच गया 7। अब हमको 18 9 27 हो गया, 27 और 7 34 हो गया, तो हम लोग 34 लिख दिए। इस तरह से हम लोग को आगे देखना है कि ये कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है। 7 बचे 35 की 5, हाथ में क्या बच गया 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि 17 में 5 जोड़ना आसान है, तो 17 5 कितना हो गया 22, 22 और हाथ में बचा हुआ है 3, तो 22 और 3 क्लियर, 22 और 3 25। तो इस तरह से 10 बेस हम लोग जान गए। तो अब हम लोगों को 10 ही बेस को मेनली समझना था कि 10 बेस अगर समझ में आपको बात आ गई, या 10 बेस का और भी क्वेश्चन देखना है तो देख लीजिए कि 11 इंटू 12 है ना। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया है ना। अभी ये कितना ज़्यादा है, ये तो 12 में एक जोड़ दिए तो 13 हो गया। उसी तरह 13 गुने 14 करना है तो 14 12 के 2, हाथ में चाहे 1 हो गया। और हम लोगों को कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है, तो 14 में 3 जोड़ दिए तो 17 और 1 18 हो गया। इसी तरह से बहुत सारे नंबर आप इसमें आप चूज कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो अब बेस का एक और कंडीशन है कि बेस का जो कंडीशन है कि अभी आपको ये क्लोज चेन के रूप में दिख रहा होगा, क्योंकि 21 का अगर हम 10 का बेस को देख रहे हैं तो 10 का बेस जो है वह 10 से लेके 90 तक के ही मल्टीप्लिकेशन को आसानी से बनाएगा है ना। अगर 11 गुने 90 करें तो ये हमारा आ जाएगा कि ये हमारा 9 हो गया, और ये कितना ज़्यादा है तो 1 19 अब 1 कितना हो गया 20, तो ये 209 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारा मल्टीप्लिकेशन को 10 बेस में अपने से कोई अंक को अपने से कुछ भी ले लीजिए कि 15 गुने 12 कितना होगा है ना, और डायरेक्ट लिखने का प्रयास कीजिए कि 180 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अंक को आप ले लीजिए कि 11 गुने 18 कितना होगा है ना, 198 हो जाएगा। तो कैसे हो जा रहा है, केवल दिमाग में बात हो रहा है कि 8 18 और 1 19 8 आसानी से गुना हो जाएगा। आसानी से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 20 बेस का नियम। 20 बेस का नियम देख चुके थे कि 2 डायगोनल होगा, बेस होगा, और इधर भी जीरो की संख्या कितना है 1। तो जीरो की संख्या हमारा 1 है, तो इसको बनाना क्या है, जीरो जितना होगा उतना ही यहाँ पर नंबर लेना है, जितना जीरो होगा उतना ही अंक हमको राइट साइड में रखना है। अब हम लोग को देखना है कि ये कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है ना। अब 3 1 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम 3 आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि 23 में 1 जोड़ दें तो 24। अब 24 में 2 से गुना करना होगा, 24 दूनी 48। यही इसमें बेस है कि बेस में हमारा ये 10 का दुगना है, तो ये बेस भी हमारा 10 का ही दुगना 20 है, तो इसमें भी हमको 2 से इस बेस में गुना करना होगा। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 पे से 35 की 5 एक ही लिखना है, हाथ में तो हासिल बच जाएगा 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 27 और 5 32, 32 दूनी 64, 64 और 3 64 और 3 67, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह देखना है कि 8 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, तो 9 बटे 72 का कितना हो गया 2, हाथ में बचा 1, हाँ हाथ में बचा 7। इसके बाद 29 और 8 जोड़ दिए तो 29 एक 30 और 7 37, 37 और 7 37 और 7 7 7 14 44। हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 चौका 24, 24 का 4, हाथ में हासिल कितना बचेगा 2। अब हमको क्या करना है 26 और 4 30, 30 और 2 32। इसी तरह हम लोग को देखना है कि ये 2 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो 5 2 जा 10 का 0, हाथ में बचेगा 1। अब कितना होगा 25 और 2 27 और 1 28, 280 या 280। इस तरह से हम लोग को 10 का बेस समझ गए। अब हम लोग को
अब हम लोग को आगे देखना है, तो आगे हम लोग 30 बेस को देख सकते हैं कि 30 का बेस का भी तो रूल 30 बेस का भी तो रूल वही होगा। 30 बेस का रूल क्या हो जाएगा कि 3 इंटू बेस, और इधर इधर क्या होगा, 1 ही ब्लॉक खाली रहेगा, 1 ही ब्लॉक के रूप में, एक ही अंक के रूप में लिखाएगा। अब हम लोग को बनाने का नियम जान गए, ये रूल के अनुसार इसको बनाएंगे। इस रूल को याद नहीं करना है, 10 का रूल जैसा है वैसा 20 का है, वैसा 30 का है, वैसा 90 का है, वैसा 100 का है, वैसा 10 100 का है, वैसा लाख का है, करोड़ का है। सबका बेस का जो रूल है वह सब एक जैसा है। आप इसको समझें कि ये कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही अंक मिलेगा, तो 2 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है कि 32 और 1 33, 33 या 99, 99 हो गई, आसानी से बन गया। उसी तरह हम लोग, अब तो ये सब सारा आसानी से बन जाएगा। 1 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है तो हमारा 9 हो गया, 90 हो गया, 1 40 हो गया, 40 दिया 20 से 120 हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन बेस के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को अब हम लोग को सीखना है कि बेस का नियम, कि बेस का जो नियम है उसमें अगला पड़ाव जो है वह हमारा क्या है कि बेस के नियम में हम लोग देख रहे हैं कि बेस का नियम ऐसा हो कि जो मोर देन 100 हो और लेस देन 100। क्या है अगला में कि अब हमको देखना है कि मोर देन 100 हो या लेस देन 100। 10 बेस में हम लोग लेस देन नहीं देखे, है ना। 10 बेस में भी लेस देन होता है, मोर देन होता है, लेकिन 10 बेस में अगर लेस देन हम लिखे कि 9 गुने, आप सीधे बोलिएगा कि 72 हो जाता है सर, है ना। 8 इंटू 6 बोलेंगे तो तुरंत बोलेगा कि 48 हो जाता है सर, है ना। तो ये छोटा छोटा अंक है, इसमें कोई भास्ट काम नहीं है। हम लोग को देखना है 100 बेस का रूल। पहले तो रूल 100 से जब 100 को बेसी बना दिए, जब जब हम लोग इधर 2 अंक चूज कर ही लिए तो ये बेस फिर उसी तरह से लिखा जाएगा कि हमारा बेस होगा, ये डायगोनल होगा, अब 1 से मल्टीपल होगा। अगर 200 का बेस लेंगे, अगर 200 का बेस लेंगे, अगर 200 का बेस लेंगे तो 2 से होगा, 300 का बेस लेंगे तो 3 से होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। यानी कि एक चीज़ हम लोगों को और समझ में आया कि कोई भी बेस है तो हम लोगों को क्या होता है कि डायगोनल होगा और ये बेस होगा, और इधर 2 अंक हम लोगों को लिख देना है। क्लियर हो रहा है। अगर कोई समस्या होगी तो आप फ़ोन कर, कोई समस्या होगी तो लास्ट में हम आपको हम अपना नंबर दे देंगे, नंबर पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किए हैं और थोड़ा सा कोई भी कार्य आदमी पहली बार करता है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन ठीक है, फिर भी इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं कि हेजिटेशन तो कोई बात नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों को हम लोग गुना करें तो अब हमको क्या कहता है नियम, कि हमको कहता है कि बेस के में दो अंक लेना। तो 9 2 जा कितना हो गया 18, तो 18 लिख दिया, 2 अंक क्लियर है। इसके बाद हमको डायगोनली जोड़ना है, जो बड़ा अंक है उसी में जोड़ना आसान होता है। तो कितना हो जाएगा 109 और 2 111, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसी तरह हम लोग को देखना है कि 3 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, तो इसको लिखे 24। अब क्या करना है, 8 में हम लोग को 3 जोड़ देना है, तो 8 और 3 11, 111 हो गया। 108 में 3 जोड़ना है, 8 में 3 नहीं जोड़ना है, 111। ये 4 है, ये 16 है, तो 16 चौको कितना हो गया 64, 64, और 16 और 4 कितना हो गया 120। क्लियर। इसी तरह हम लोग को देखना है कि 12 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो 12 8 कितना हो गया 96, 96 हो गया। अब 112 में 9 जोड़ दें, जो बड़ा हो उसमें छोटा जोड़ने में आसान होता है, तो कितना हो गया 121। इसके बाद ये 15 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो अभी हम लोग तुरंत चले थे कि 10 बेस से हम लोग चले थे कि 5 ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 10 बेस वाला नियम से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 180 आ गया। तो 180 आया तो 80 ही लिखेंगे, हाथ में तो एक हमारा हासिल जाएगा, एक तो हमारा हाथ में हासिल के रूप में रहेगा। अब हमको समझना है कि अब 15 में 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27, 127, और एक कितना हो गया 128। क्लियर। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 9 से कितना हो गया 63, 63।
अब हम लोगों को देखना है कि ये 63 हो गया। अब हम लोग को 9 में 7 जोड़ दें तो 10 7 6 16, हाथ में तो कुछ है नहीं, 116 हो गया। इस तरह से आप 100 बेस में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, किसी भी नंबर को लेकर आप आसानी से इसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे 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 हम लोग देख रहे हैं कि चलिए अब हम लोग 100 लेस देन 100 को भी बनाने का नियम सीख जाते हैं कि लेस देन 100 को बनाने का नियम क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि नियम रूल तो वही है, रूल में तो कोई चेंज होगा नहीं। 100 का ही ले रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और बेस होगा। अगर 2 अंक, इधर हमारा 2 अंक रहेगा, 2 अंक का ब्लॉक बनेगा। इधर हमारा जो भी ब्लॉक बनेगा वो 2 अंकों का ब्लॉक बनेगा। ठीक है, या और इसको इस साइड कर देते हैं, हो सकता है उधर दिख नहीं रहा होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया, 1 इंटू बेस और इधर 2 अंक लेंगे। लेकिन करना क्या है इसमें करना क्या होगा, इस तरह का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग को क्या करना होगा, करना होगा कि ये 1 कम है, ये जो है 5 कम है, 100 से कितना कम है, 5 कम है, ये 2 कम है। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो जो भी कम वाला है उसको हम मान हमेशा पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो हम लोग इसको लिखें कि 5 इंटू 5, अब 2 अंक में लिखना है तो 0.5 लिखना होगा। अब हम लोग को देखना है कि अब हम लोग को देखना है कि छोटा में से घट सॉरी जो छोटा अंक है 95 में से 1 को घटा दें तो थोड़ा जल्दी ये घट जाएगा। अच्छा बता रहे हैं, चलिए फिर से हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ तो हम लोग क्लियर कर चुके थे। ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, इसको मल्टीप्लाई किया तभी 2 अंक लिखना है तो 0 1 आ गया। ये दोनों तो इक्वल है तो इसमें छोटा बड़ा की तो कोई बात नहीं है, आपको जिधर से इच्छा उधर से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। उसी तरह ये 8 कम है, ये 9 कम है तो ये 72 लिखा गया। अब क्या करना है कि 92 में से 9 घटाइए या 91 में से 8 घटाइए तो 8 3 11, 83 होगा। उसी तरह से ये कितना कम है तो 12 कम है, ये कितना कम है 5 कम है तो 12 पचे कितना हो गया 60 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि 88 में से 5 को रिमूव करना है तो कितना हो गया 83 हो गया। उसी तरह से हम लोगों को किसी भी अंक को मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर और छोटा अंक जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना 9 कम है, अब ये कितना कम है तो 7 कम है तो ये हो गया 63। 2 अंक, इसमें से क्या करना है 7 को घटा देना है या इसमें से 9 को घटा देना है, जो भी अच्छा लगे। तो 7 4 11, 84 हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि कितना कम है तो 15, ये कितना कम है 15, 15 15 225 होगा। 15 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जान चुके हैं कि 15 इंटू 15 क्या होता है, ये 5 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाथ में हासिल कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग को इसमें से 15 घटा देना है तो 5 घटा तो 80 और 10 घटा यानी 70 और हाथ में हासिल 2 है 72। इसी तरह हम लोग को दिखा कि 25 कम है, ये 25 कम है तो 625 लिखे तो 625 का तो 25 ही लिखना होगा, 25 ही लिखना होगा। बाकी हाथ में हासिल कितना रहेगा उसको देख लेंगे कि हाथ में हासिल कितना रहेगा तो 6 रहेगा। अब हम लोग 75 में से 25 घटाए तो कितना हो गया 50, 50 और 6 56। इसी तरह से अब आपको सारा बेस का सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बेस का सबका आधार एक ही जैसा है, सबको मल्टीप्लाई करने का आधार एक ही है कि 5 5 या 25 हुआ तो 25 लिख दिया। अब इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे तो 70 लिखा जाएगा। इस तरह से
किसी भी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखें कि आगे हम लोग देख रहे हैं कि आगे मल्टीप्लिकेशन, ये सारा मल्टीप्लिकेशन आपको सीखना है। ये सारा जितना भी मल्टीप्लिकेशन है, ये सारा मल्टीप्लिकेशन जो है, सारा मल्टीप्लिकेशन रूल सीख लेने के बाद आपको इजी वे में सारा चीज़ धीरे धीरे बनने लगेगा और आराम से बनने लगेगा, है ना। उसी तरह हम लोग को देखना है कि लेस देन 50 ले, है ना। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा बोर्ड को सेट कर लेते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड को सेट कर लिए। अब मल्टीप्लिकेशन रूल देखना है 50 का, कि 50 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, कि 50 का मल्टीप्लिकेशन रूल अगर हमको करना है तो कैसे बनाएंगे। 100 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या क्या पढ़ लिए, कि 10 का पढ़ लिए, फिर 100 का पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग को पढ़ना है कि 50 का मल्टीप्लिकेशन रूल, तो हम लोग 10 के रूल से भी बना सकते हैं, 100 के रूल से भी बना सकते हैं। अब इसमें दो तरह का रूल है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसे बनाइएगा। लेकिन सबसे आसान रूल जो है, अगर हम लोग 100 का रूल जान गए हैं तो सबसे आसान हमारा रूल यही लगेगा। अगर 1000 का जान गए तो इससे भी आसान लगेगा। तो इसमें देखना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन करना है वह मल्टीप्लिकेशन हम लोग को कैसे करना है ना। तो रूल हम लोग देखें कि हम लोग को मल्टीप्लिकेशन 50 रूल से करें या 100 रूल से करें। अगर 50 रूल से करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा कि 50 जो है 100 का हाफ है। जैसे अगर 10 है और 20 है, 10 और 20 रूल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि ये क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। ये 30 हो गया, तो ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, है ना। उसी तरह से हम लोगों को सारा ये मल्टीपल चलेगा। तो वही अगर 50 का है, 50 का अगर है तो वह 5 का मल्टीपल हो जाएगा बेस, है ना। तो हमारा अगर ऐसा चलेगा तो मल्टीपल क्या होगा, 5 इंटू बेस, और एक अंक के रूप में हम लोग इसको रखेंगे। तो ये हम लोगों का एक रूल हो गया कि रूल क्या हुआ कि 50 बेस का बनाने का, कि 5 इंटू जो भी बेस है, जिस बेस समझ रहे हैं, बेस जिससे हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, है ना। एक दूसरा रूल है हम लोग को आसान पड़ेगा, आप देख लीजिएगा जो भी रूल से आपको अच्छा या ख़राब लगता है। अगर हम लोग को 100 का रूल से बनाएंगे तो 100 का ये 50 है क्या, तो 100 का 50 क्या है, 100 का 50 क्या है, 100 का 50 जो है 50/100 है। तो ये है क्या, तो ये इसका हाफ है, आधा है। तो हम लोगों को ऐसा भी तो बना सकते हैं कि हाफ इंटू बेस, और इधर 2 अंक ले लें, इधर जो है 2 डिजिट्स के रूप में हम लोग इसे ले लें, 2 अंक के रूप में ले लें। तो हम लोगों को दोनों नियम से इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे 100 बेस से ही कि ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, 4 2 जा कितना हो गया 8। अब 2, अगर हम इस रूल से बना रहे हैं तो 2 अंक हमको राइट साइड से लेना होगा। अब हमको क्या करना है कि 54 में 2 जोड़ दिया तो 56 हो गया, 56 का हाफ करना है, 56 का हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसमें बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग अगर इस रूल से देखें कि इस रूल से देखें कि हम लोगों को 52 गुने 54 है, इस रूल से देखें तो ये हम लोग को 2 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये 8 होगा, तो एक अंक लिखना होगा, 8 होगा। अब ये क्या होगा, 54 और 2 56 इंटू 5 करना होगा, 56 इंटू 5 करेंगे तो 280 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों स्थिति में हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है ना। तो इसमें है कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 60 का होगा तो 6 से, 70 का होगा तो 7 से। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई ना करके 100 बेस के नियम से ही इसको बनाएं तो हम लोगों को अच्छा होगा कि हाफ इंटू बेस, और यहाँ हम लोगों को 2 अंक के रूप में चूज कर लेना है। फिर से देखें कि ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो इसको बनाए तो हम लोगों को केवल 2 ही अंक लिखना है, 2 ही अंक लिखेंगे। और ये सब नियम को जान जाने से स्क्वायर, क्यूब,
सब बहुत आसानी से बनने लगता है। आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, या बहुत सारे फैक्टर, या बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल फैक्टर का मान आप यूं ही क्वेश्चन देखते ही आप आसानी से इसको हल कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी तो हम लोग देख रहे हैं 4 2 जा 8 तो 08 लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 का आधा करेंगे तो 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा 4 ज़्यादा है, ये हमारा 6 ज़्यादा है, 24 लिख देंगे, 2 अंक में आया ही। अब इसमें हम लोग 4 जोड़ दें या 6 जोड़ दें, 60 हो जाएगा, 60 का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से आप सारे बेस के सिस्टम को आप जान चुके हैं, आसानी से बना सकते हैं। लेस देन की चर्चा कर लेते हैं। तो लेस देन में भी तो बनाने का रूल यही है कि अगर आप 40 का बेस बना रहे हैं तो 4 से गुना कीजिएगा। अगर 100 का हाफ करके बना रहे हैं तो आप हाफ से गुना कीजिएगा। तो 100 का हाफ से ही करना आसान है कि ये जो है 8 कम है और ये कितना कम है तो 4 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 32 लिखा गया। अब इसमें से हम लोग को 8 घटा देना या 4 घटा देना। अगर हम लोग इसमें से 4 को माइनस कर दिए तो कितना हो गया 38, 38 का हाफ हो जाएगा 90। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 8 है तो ये हो जाएगा 16। अब इसमें से 8 को हम लोग क्या किए, 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 को हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो गया 40, या 40 का आधा कितना हो गया 20। ठीक है। इस तरह से सारे गुना को आप बना सकते हैं कि ये 12 कम है, ये 2 कम है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि 38 में से इसको घटा देंगे 2 को तो 36 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह से आगे वाले सारे क्वेश्चन को आप बनाकर कमेंट कर सकते हैं।